बच्चों को स्कूल जाने के लिए कहते हैं ताकि गांव का भविष्य सुधरे। इनके प्रयासों को देखकर आज दूसरे लोग भी गांव के विकास में सहयोग के लिए आगे आए हैं। ज्यादातर लोग सामाजिक समस्याओं के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं और खुद कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन इस समूह का कहना है कि छोटे मोटे कामों के लिए वो किसी भी जनप्रतिनिधि पर निर्भर नहीं रहना चाहते। आज इनके प्रयासों को देखते हुए क्षेत्र प्रमुख ने खुद आकर इनसे मुलाकात की और उनकी इस पहल की तारीफ भी की। जानकारी में है मेरी, और मैं इन युवाओं की सोच को दाद देता हूं कि इन लोगों ने अपनी तरफ से एक ऐसा कदम उठाया जो समाज के हित में है, और अपने आप 21 आदमी इकट्ठे होकर किसी भी ऐसा है कि मदद करते हैं। अपने गांव को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले ये युवक उन सभी नौजवानों के लिए एक उदाहरण है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर दूसरे गांव के नौजवान भी एकजुट होकर प्रयास करें तो वो भी अपने गांव की समस्याएं दूर कर अपने गांव को एक बेहतर गांव बना सकते हैं। गांव इंडिया में वक्त हुआ है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे एक मुलाकात जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी से। ज़नना 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 हो। गांव इंडिया में अब वक्त हुआ है गांव पर्यटन का। हमारे देश में अनगिनत ऐसे गांव हैं जिनकी कोई न कोई ऐतिहासिक अहमियत है। ऐसा ही एक गांव है महाराष्ट्र के वर्धा जिले का सेवाग्राम, जहां आज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादें संजोई हुई हैं। तो आइए चलते हैं सेवाश्रम। सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र के वर्धा जिले से 8 किलोमीटर दूर स्थित ये वो जगह है जो देश की आजादी के समय मुख्य केंद्र के रूप में जानी जाती थी। इस आश्रम का निर्माण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया, इसलिए इसे बापू कुटी भी कहते हैं। दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो तब तक साबरमती नहीं जाएंगे जब तक कि देश को आजादी नहीं मिल जाती, और इन्होंने बा के साथ मध्य भारत के किसी गांव में रहने का निर्णय लिया। उद्योगपति जमुनालाल बजाज के आग्रह पर वो वर्धा आए और यहाँ के शे गांव में आश्रम बनाया। फिर क्या था, ये जगह आजादी के आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गई और जाने माने लोगों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता। आश्रम की बापू कुटी, बा कुटी और बापू के लगाए हरे भरे पेड़ आज यहाँ बापू की याद के रूप में मौजूद हैं। आश्रम को देखकर लगता है कि किस तरह सादा जीवन जीकर बापू ने इतने महान काम किए हैं। मैं बरेली से यहाँ आया हूँ खासकर ये देखने कि जो बचपन से मैंने बापूजी के बारे में सुना क्या वो सच है। तो यहाँ आकर मुझे पता चला कि ये सब सच है। कोई इंसान किस तरह अपना जीवन यापन कर रहा था और किस तरह भारत को आज़ाद कराने में लगा था। तो यहाँ आके मुझे वही शांति और उन सब चीज़ों के उत्तर मिले जो बचपन में मेरे काफ़ी बड़े प्रश्न थे, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। भले ही बापू आज हमारे बीच ना हो, लेकिन सेवाग्राम की हर जगह पर बापू की निशानियां हैं। यहाँ लोग आते हैं और इस शांत वातावरण में अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। ऐसी है इस आश्रम की आबो हवा। और अब वक्त हुआ है गांव मनोरंजन का। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो लोकगीतों की दुनिया का जाना माना नाम है। आइए मिलते हैं मालिनी अवस्थी से। जमुनिया की डार में तोड़ लाई राजा, वो है सुरों की मल्लिका। अरे सोने की थरिया में जो ना परोसली,
कजरी ठुमरी को दिलाया है फिर से सम्मान। अरे जौना के जवैया बसे गंगा पार हो, बसे जमुना पार हो, ओ मोरे राजा। लोक गीतों की दुनिया का एक बड़ा नाम, जमुनिया की डार में तोड़ लाई राजा। मिलिए मालिनी अवस्थी से। 6 बरस की थी तो मैं गाती थी, वहाँ पर बड़ा मशहूर लोकगीत था बनारस का। सूरज मुख ना जैबे हाय राम, बिंदिया के रंग उड़ा जाए, हाय मोरा बिंदिया के रंग उड़ा जाए। लाख टका के मोरी बिंदिया, लाख टका के मोरी बिंदिया, अरे नंदी का चेहरा ललचाए के हाय राम, बिंदिया के रंग उड़ा जाए, हाय मोरा बिंदिया के रंग उड़ा जाए। तो उस उम्र में इस गाने का मतलब नहीं पता था, लेकिन मैं गाती थी तो लोग कहते थे जरा फिर एक और सुनाना, एक और कजरी सुनाना। तो बस वो लोगों की भी हौसला अफजाई रही और मेरा एक अपना लगाव रहा, बात बढ़ती गई। मुझे फ़ोन आया एक दिन अनु मलिक जी का, और उन्होंने मुझसे कहा कि मालिनी जी, एक फिल्म के गाने की सिचुएशन है कि सामूहिक विवाह हो रहा है हरिद्वार में, और सामूहिक विवाह में ऑर्केस्ट्रा में, जैसे ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं तो एक लड़का एक लड़की गा रहे हैं, तो आप गा दें क्योंकि आपकी आवाज़ चाहिए, और उसको उसी टाइप से गाएगा जो आवाज़ जिनकी थोड़ी खिंच जाती है ऑर्केस्ट्रा में गाते गाते, उसी टाइप का। और शादी सामूहिक विवाह हो रहा है तो उसी माहौल का गाना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने गाना गाया था। सुंदर सुशील थोड़ी स्पेशल ढूंढेंगे, नाट टेम्पररी परमानेंट ढूंढेंगे। जनन 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 जन 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 हो, सोबर स्वीट हाई इनकम ढूंढेंगे, नाट टेम्पररी परमानेंट ढूंढेंगे। जनन 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 जन 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 हो। मैं अपने किसान भाइयों के परिश्रम को, उनके श्रम को नमन करते हुए एक धोबिया सुना रही हूँ, जो हमारे यहाँ गाजीपुर आजमगढ़ में खूब लहक कर गाया जाता है। और जिन्हें भाषा नहीं है समझ में आएगी, वो भी सुनकर समझ जाएंगे कि मैं क्या गा रही हूँ। तो हमारे किसान भाइयों के लिए। अरे निमिया के कौड़िया तब ही निकला गए, जब निम कौड़ी होए कि मालिक जब निम कौड़ी होए। निमिया के कौड़िया तब ही निकला गए, जब निम कड़वी होए कि मालिक जब निम कड़वी होए। अच्छी ओ राम छियो, अच्छी ओ राम छियो, अच्छी ओ राम छियो, राम छियो राम छियो, अच्छी ओ राम छियो, अच्छी ओ राम छियो, अच्छी ओ छियो छियो राम छियो राम छियो। बढ़िया धोबिया तब ही निकला गए, जब धोवे बगुला के पाक कि मालिक जब धोवे बगुला के पाक। बढ़िया बरैठा तब ही निकला गए, जब धोवे बगुला के पाक कि मालिक जब धोवे बगुला के पाक। छोटी उम्र की शादी का जिक्र है, और वो गाना इतना लोकप्रिय है कि वो देश काल की सीमा को लांघ कर मैं फिजी गई, इंग्लैंड गई, हर जगह इसे सब सुनना चाहते हैं। कौन सा? अरे सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। 12 बरस की मैं ब्याह की आई, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया चले पैया पैया मैं का करूं। 15 बरस की मैं गौने पे आई, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं। 16 बरस मोरी बारी उमरिया, 16 बरस मोरी बाली उमरिया,
सैया छुड़ावे मोसे बैया मैं का करूं, सैया छुड़ावे मोसे बैया मैं का करूं। 20 बरस की मैं होने को आई है, सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं। अरे सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं। सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। हाय मैं का करूं, हाय मैं का करूं, हाय मैं। गांव इंडिया का आज का सफर बस यहीं तक। कल हम फिर हाजिर होंगे इसी वक्त इसी चैनल पर गांव की कुछ मनोरंजक और मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।